Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और जो मुल्की इश्यूज़ हैं उस पर एक दो बात करेंगे। मैं अली मलिक और मेरे साथ आयशा खान है। आयशा, आई लेट यू स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अली, आज हमारे पास दो टॉपिक्स हैं मेनली। एक तो टॉपिक वो है कि जिसमें खान साहब प्राइम मिनिस्टर हमारे वो इस्लामाबाद के डिफरेंट स्पॉट्स पे कल गए थे और उन्होंने वहां पे विजिट किया, जिनमें कुछ ठेले वाले जहाँ पे लोग हैं उनको उन्होंने देखा, उनको उनसे बातचीत की। इसके अलावा कुछ और स्पॉट्स पे खान साहब ने विजिट किया। सो बेसिकली वो उनका एक जो ये विजिट था वो नेशन के साथ और अवाम के साथ अपना ताल्लुक बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों के साथ वन ऑन वन उनकी हो और खुद आंखों देखा वो जो है एक वो चीज को एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे। इर्द गिर्द से रिपोर्ट तो उनको मिल जाती होगी लेकिन आंखों देखा हाल और ही होता है। सो बेसिकली उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो अरेंजमेंट्स देखना चाह रहे थे कि यहाँ पे किस किस्म की और किस अंदाज से गई नहीं है। तो जिसकी वजह से लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया इनको कि वहां पे ये गए हैं और उन्होंने अपनी लेकिन आंखों से ये क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा हुआ है और लोग समझते हैं क्रिटिसाइज भी कर कि रहे हैं। बहुत बड़ा हाँ, ड्रामा है और ये ड्रामा किया। और हाँ, और बल्कि इसमें मैंने हमारे तो यहाँ के लोग भी लोगों को बहुत ये ज़्यादा भी कहते तादाद में हुए शामिल हैं। हाँ, लोगों को ये भी मैंने कहते हुए सुना है कि जी ये क्या बात कर रहे हैं जी, प्रोटोकॉल नहीं है। तो प्रोटोकॉल तो इर्द गिर्द है। अच्छा, और वो कुछ तो लोगों ने वो एरोज बना बना के दिखाया जी, ये भी बंदा उधर खड़ा है, ये भी बंदा खड़ा है। तो बेसिकली मतलब ये है कि भाई एक न्यूक्लियर हाँ, लेकिन वो स्टेट, लोगों को प्रॉबली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूक्लियर द कंट्री। स्टेट के हेड ऑफ तो स्टेट। उसमें जो है उसमें हाँ, जो है नहीं जी, किसी भी न्यूक्लियर स्टेट तो ऑफ कोर्स दैट्स अनदर प्लस, वेरी बट ही इंपॉर्टेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। थिंग। हमने यहाँ हाँ, पर देखा हुआ है। आप ये तो छोड़ दें, वज़ीर आज़म साहब तो छोड़ दें। आप इनके ये जब ये नून लीग थी जिस ज़माने में, और हम लोग लाहौर में रहते हैं, हाँ, लाहौर वाले तो बहुत अच्छी बिल्कुल तरह जानते हैं कि पूरा मॉडल टाउन बंद हो जाता था, के ब्लॉक और ये सारे बिल्कुल ब्लॉक बंद हो जाते थे। इस वजह से नहीं कि वज़ीर आज़म साहब ने गुजरना है, वज़ीर आला पंजाब ने गुजरना है, इस वजह से नहीं। इस वजह से बंद हो जाते थे क्योंकि जी उनके बच्चों ने ट्यूशन पढ़ने जाना है और बिल्कुल। गाड़ियाँ बाहर जो खड़ी होती थी उनको कहते थे ये गाड़ियाँ हटाएं क्योंकि जी यहाँ से उनके बच्चों ने ट्यूशन पढ़ने जाना है आगे। मतलब यानी कि इनके जो पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ उन्होंने ट्यूशन पढ़ने वो जाना होता था, उसके लिए था। जब ये बादशाह और सलामत दूसरी बात, लाहौर आते होते थे, हाँ, दूसरी बात ये ये अली कि जब अगर लाहौर आपको आते पता होते थे। हो जिनके जो जिधर इनके घर हैं उनसे भी 8-8 गलियां दूर ये जाके तो ब्लॉक कर देते थे सारी की सारी, इन्होंने वो हाँ, इंक्रोच की नहीं होती। वो तो सारी गलियां ब्लॉक होती ही थी एट द सेम टाइम। लेकिन जब हाँ, ये लोग एयरपोर्ट से जाती उमरा तक जाया जाया करते थे, लिटरली, एंड आई किड यू नॉट, आई एम श्योर यू हैव सीन दोस सीन्स टू, कि हर 6 बिल्कुल फुट या 8 फुट के बाद जो है, जिसको आज हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, समाजी दूरी के साथ जो है एक पुलिस वाला खड़ा होता था पिस्तौल लेके, बिल्कुल इनके उसके लिए, बिल्कुल। इनके इस्तकबाल के लिए कि जी वो मियाँ साहब ने गुजरे। ये तो इनकी सिक्योरिटी का हाल था, इस तरह की तो इनकी सिक्योरिटी होती थी। ये तो कहीं पर मतलब बिल्कुल। इसके बगैर ये कहीं पर निकलते नहीं थे। आप उसको कर दें, शहबाज शरीफ को ले लें, इसके 4 जो है वो दफ्तर थे, वज़ीर आला के दफ्तर थे। ये पता नहीं ये कौम शायद इसको ना डंडे की जो है ना वो आदत पड़ी हुई है कि डंडा चलता रहे और हर चीज़ होता रहे। आई मीन ही ड्रोव हिमसेल्फ, ही वेंट देयर। यू कैन क्रिटिसाइज इट, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। आप जिस तरह मर्ज़ी नहीं, चाहें आप अपनी दूसरी क्रिटिसाइज करें, बात ये हर देखें एक को अली। हक है। हाँ, नहीं अली, दूसरी बात ये है कि इवन अगर आप यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो निकलते हैं अगर साइकिलिंग करते हैं तो उनके इर्द गिर्द भी सीक्रेट सर्विस के लोग होते हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा वाले अगर वो निकलते हैं तो उनके प्रेसिडेंट इर्द गिर्द इन भी द यूनाइटेड सीक्रेट। स्टेट्स आप देख लें, हाँ, यूएस का एग्जैक्टली प्रेसिडेंट जो है वो तो ऐसा इन निकल ही सब नहीं के। सकता। एज अ मैटर ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट जब हाँ, निकलता है तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ सीक्रेट सर्विसेज होती है। वाइस प्रेसिडेंट ऐसे निकल बिल्कुल नहीं सकता, और जाहिर है उसी निकल ही को नहीं सकते। विदाउट प्रोटोकॉल कहते हैं। उसी को विदाउट बिल्कुल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये तो मतलब शायद वो वक्त भूल चुके हुए हैं कि जिस वक्त 40 से 50 गाड़ियों का एक काफिला होता था एक छोटे से बजट के लिए, और ये किसी रमजान बाजार पे चले जाते थे, इतवार बाजार पे चले जाते थे, 40-50 गाड़ियां, एम्बुलेंसेज, ये इस तरह की तमाम चीजें, और जैमर लगे होते थे जनाब वो मोबाइल फोन के। तो ये बड़ी एक अजीब सी बहस है मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली we cannot doubt the intent of the prime minister, and obviously there is only बिल्कुल so much he can do with the status that he has, you know, as the prime minister of Pakistan. But we know him when he was in the opposition, and when और अगर जब कभी भी he was just the opposition, just in the opposition. Imran Khan has always been a very big name of this country, probably the दूसरी only बात ये है अली। celebrity, the only हाँ, person, the only Pakistani who has
enjoyed the status of a celebrity for the last almost 50 years. He has been enjoying it. और हमने देखा है खान साहब की मूवमेंट्स जो हैं वो किसी बर्गर शॉप पे भी बैठे थे कहीं यहाँ पर भी, तो ये बड़ी एक अजीब किस्म की वो बात है और बहस है मेरे ख्याल से। प्रॉबली इस पर लोग जो है प्रॉबली इनको कुछ शायद ये ना देयर इज नेवर अ डल डे इन द कंट्री, यू नो, कुछ ना कुछ इनको चाहिए होता है खान कि साहब जिसके के ऊपर ऊपर, बात की जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर तो वैसे ही बात करना आपको पता है बहुत फैशनेबल है ना हाँ, आजकल। ये वो तो यहाँ तक बहुत भी ज्यादा, बोल ये रहे हैं तो कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, आगे तो कोई पब्लिक ही नहीं है, तो वो तो पब्लिक से तो नहीं मिलने गए, वो तो अरेंजमेंट्स देखने गए हैं कि वहां पे सूरत हाल बिल्कुल कैसी है, लोगों के लिए किस बिल्कुल किस्म की सहूलियात दी गई बिल्कुल। हैं। वो हमें और याद उसका है इंटरेस्ट, ये नवाज शरीफ साहब की वीडियो आई थी और पीटीवी वाले पहुंचे हुए थे, सारे टीवी चैनल जो था पहुंच चुके हुए थे बिल्कुल, और पीटीवी हाँ वालों ने वो जनाब लाइव फीड दिखाई थी, यानी कि वो तो हाँ कोई सरप्राइज विजिट नहीं था। इसमें तो सिर्फ ये था हाँ, फैसल जावेद साहब थे, साथ में ये आजम खान और इस तरह के 2-3 लोग थे और जाहिर है यकीनन कुछ सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे, यकीनन ऐसा होगा और और दिस होने इज द भी प्रोटोकॉल, चाहिए। दिस इज द मिनिमम प्रोटोकॉल एक्चुअली। बिल्कुल पाजी, होने भी चाहिए, इसलिए कि देखें बिल्कुल वो होना हमारे चाहिए। मतलब ही इज द हेड ऑफ स्टेट, उनकी इस हिफाजत बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो अच्छा जी, ये एक तो वो एक वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इस पर जरा बात करते हैं और फिर हम बाकायदा तौर पर जो है ना वो शुरू करते हैं। ये शी इज दूसरी बीन वाला जो ऑलवेज इन द दूसरा न्यूज़, विजिट, फिरदौस यस, सासिन चौहान साहिबा। फोन करें अपने अपने बच्चों के साथ, मैं फैमिली इसकी के ऑडियो बंद नहीं साथ, कर रहा हूँ, जरा लेकिन सुनते हम हुए। यहाँ खज्जल हो रहे हैं कि जिन लोगों को हम जवाब दे हैं वो लोग जो है हमसे क्या तवक्को करते हैं। तो अफसर शाही की कारस्तानियाँ ये बहुत भुगत रही है, आप पीछे पीछे छुप रहे हैं, आप फेस करें आज। ये बताएं मुझे, ये देखें ना, ये क्या है, गर्मी से हो गया नहीं, क्या गर्मी से हो गया, रिप्लेस करें इमीडिएटली, रिप्लेस करें। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फूड है यहाँ से उठवाएं। आपकी परमिट वाली शॉप के लिए ना फेयर प्राइस, मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूं कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। तो मैडम उसको आराम से बात की जा सकती है। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए, आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई, ये बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिसने आपको लगाया उससे पूछते हैं, तरीकाकारी नहीं है तुम्हारा, तुम ड्राइंग रूम में बैठो जाके। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, जी, जबरदस्त। अच्छा, किसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। आप तनख्वाह लेते हैं, हाँ आप एसी वाले कमरों में बैठने की तनख्वाह तो नहीं लेती, आपका काम ये है बिल्कुल, भाई, ये जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, और भाई ये वाला काम तो आप लोगों का। रमजान बाजारों में फिर वही बात आ गई, अगर आपने सिस्टम को ठीक नहीं करना तो फिर वही होगा। वो वजीर आला जो हम देखते थे वो उंगलियां हिला हिला के यहाँ पर जाता था, कभी वहां पर जाता था, ये बेहतर नहीं होगा इस तरह निजाम। बहरहाल निजाम तो इन लोगों ने चलाना है आप, और हैरान कुन बात है कि लोग इनके हक में दलाइल दे रहे हैं कि, और दलाइल क्या है, दलील सबसे बड़ी क्या है, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अंदाजा लगाएं, ये सबसे बड़ी दलील है कि ये लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। इनको तो बल्कि ज्यादा समझदारी करनी चाहिए अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये बाहर की डिग्रियां लेके आए हुए हैं, अगर इन्होंने बाहर के सिस्टम देखे हुए हैं, अगर ये बाहर के मुल्कों में इतने इतने बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आए हैं, इनको नहीं पता वहां पे किस तरीके से काम होते हैं, वो हाँ मुल्क क्यों आगे बढ़ गए हैं, इसी वजह से बढ़े हैं क्योंकि हाँ जी, उनको ऑनेस्टी से काम करना आता है। क्वालिफिकेशन ये है कि वो अमेरिका से पढ़ी हुई है, सानू भी फिर भेज दो अमेरिका से पढ़ के आ जाने, फिर सानू भी ला दे इस तरह। मतलब ये तो अजीब सी ये बहस है। जो पढ़े लिखे सपोजली ये क्रीम है इस मुल्क की, और अगर ये वाकई में क्रीम है इस मुल्क की तो इन पर तो ज्यादा जिम्मेदारी है। और अंदाजा लगाएं आप, कोई किसी ने लिखा भी हुआ था इस बारे में कि आप चले जाए किसी एसी या डीसी के दफ्तर में जाएं, आपने कोई काम करवाना हो, आपको लग पता जाएगा कि किस तरह होता है। ये मतलब किसी ये छुपी हुई बात है कि ये कितने बड़े ये अफसर किस्म के लोग हैं, इनके तो ये। और मैं एक्चुअली इट हैपन टू बी कि मेरे पास स्टोरियां बहुत ज्यादा इस तरह की, ये एसीओ डीसीओ के बारे में। मैं तो आपको यकीन नहीं आएगा इस बात पे, मैं लाहौर की बात करता हूँ, मुझे बाकी शहरों का तो नहीं अंदाजा है, और एक दो शहर और की भी मिसालें, लेकिन लाहौर का तो मैंने जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ इन बातों को, इन चीज़ों को किया हुआ है। ये आप अंदाजा लगाएं, ये वो लोग हैं, इनके बच्चों की शादियां होती हैं ना, और ये जो लाहौर के जो 3 स्टार और 2 स्टार इस तरह के होटल होते हैं ना, इसमें ये अपने रिश्तेदारों को ठहराते हैं, और उसका कमरे का किराया 2000-3000 रुपया होता है। आजकल 4-5 हज़ार रुपया हो गया होगा, मैं ये थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ। ये वो भी नहीं देते, ये इतने बड़े मुफ्त खोरे हैं, इतने बड़े मुफ्त खोरे हैं। ये 4-5 हज़ार रुपया ना वहां पर भी मुफ्त लगाते हैं। ये कोई एक चीज नहीं है। और क्योंकि जी डीसी साहब है, डीसी साहब की फैमिली है जी,
डीसी साहब की फैमिली में आ रहा है, और आप इनके दफ्तर देखें, दफ्तर इनके 5 मरले का इनका दफ्तर होता है, इनका जो कमरा होता है वो आप अंदाजा लगा लें। बिल्कुल आप एलडीए के दफ्तर चले जाएं, आप एलडीए का जो हेड है उसका दफ्तर देख लें, आप ये एक्साइज के दफ्तर चले जाएं, उस बंदे का दफ्तर देख लें, ये सारे वही लोग हैं, यही वो ब्यूरोक्रेसी है जो आगे इस मुल्क को चलाती है। और आप इनकी हरकतें देखें, लोग जो जलील हो रहे होते हैं और इतनी ज्यादा जलालत। अब ये बात आ जाती है हमें जलील कर दिया, मेरे ख्याल से इनको ज्यादा जलील करना चाहिए था, इनको इससे ज्यादा जलील करना चाहिए था, और प्रॉबली इनको सस्पेंशन इनकी करनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए, खुड्डे लाइन लगाना चाहिए। आखिर कब तक बर्दाश्त होगा? और ये तो चीज इसी तरह चलती नहीं। और सबसे हैरानकुन बात है, सॉरी मैं बात थोड़ी लंबी हो गई आयशा, मैं माजूर चाहता हूँ, लेकिन सबसे हैरानकुन बात इसमें ये है कि ये लोग क्या करते हैं कि वो जनाब मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया हुआ, रवे रबदाना अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, यानी कि वो खानदान जिसकी लॉन्डी बना के रखा, जिसने ब्यूरोक्रेसी को पूरी जिंदगी, जिसके चाचे ने ब्यूरोक्रेट की बीवी के साथ उसकी तलाक करवा के उससे शादी का, अभी इस तरह की बातें करना बहुत ही गैर मुनासिब लगता है। जिसका बेटा जो है वो डिफैक्टो सीएम पंजाब था, वो डेरा गाजी खान से लेकर लाहौर तक वो पूरा जो है वो वजारत चलाता था, इनको खुड्डे लाइन लगाता था। आप अंदाजा लगाएं कि पंजाब के अंदर किसी भी थानेदार का जो ट्रांसफर है वो इनकी मर्जी से बगैर नहीं होता था, और ये लोग आज बातें करें कि हम उनके साथ खड़े हैं। नहीं देखे अली, ये तो देखे ना, अब ये लोग तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज को समझती हूँ और मैं इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जो कल स्टेप लिया है ना, ये वक्त की जरूरत थी, क्योंकि 90% जो इस वक्त जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की मिस हैंडलिंग की वजह से, या डिसऑनेस्टी आप कह लें, आई एम नॉट सेइंग कि सारे इस किस्म के हैं, बट मेजॉरिटी इस किस्म मैं आपको एक के उन्होंने काम ही नहीं करना। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि जो है डिपार्टमेंट, अच्छा ये अब आप कोई कौन आया हुआ फाइनेंस से, तशरीफ ले जाए बाहर हाउस से, आप लोगों की कोई जरूरत नहीं। हमें जो जवाब भी आज सुबह ला के दे रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती? ऐवान के साथ खिलवाड़ बनाए हुआ आप लोगों ने। निकल जाए हाउस से बाहर। ये क्या तरीका है? 2 डेज बिफोर जवाब लाना होता है और आप लोग मुंह उठाए आके बैठ जाते हैं सुबह सवेरे सवेरे। सेक्रेटरी को भेजिए, आइंदा मत आए कोई भी सवाल से, फाइनेंस सेक्रेटरी विल कम इन फ्यूचर, ताकि उसे पता चले कि यहां क्या हमारी हालत होती है। ये क्या मजाक हुआ? अकबर अयूब साहब, मुझे लगता है आप सारे बेबस वजीर हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी आपके ऊपर हावी है। जनाब स्पीकर, उठा के फेंक इस ब्यूरोक्रेसी को बाहर। जनाब स्पीकर, जब चंद दिन पहले भी ये मसला आया, और बल्कि हमें खुद तकलीफ होती है जनाब स्पीकर, मी बीइंग अ लॉ मिनिस्टर, मुझे जाके रात के टाइम मिलता है, रात के टाइम ना मुझे कोई सेक्रेटरी मिलता है कि मैं किसी से जवाब दूं। सुबह सुबह उठ के जनाब स्पीकर मैं तैयारी करता हूं, आधा घंटा इतना तैयारी करनी होती है। ये वाकई मैं एग्री करूंगा निगत बीबी से। जनाब स्पीकर, आपके साथ बात होने के बाद मैंने सीएम साहब से भी डिस्कस किया और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी डिस्कस किया, और महकमों के नाम लेके मैंने उनको बताया जी कि इन महकमों के तो जवाब आए ही नहीं हुए थे, लेट आना तो छोड़ें, जवाब ही नहीं आए हुए थे, क्योंकि एजेंडे पे लिखा हुआ था नॉट रिसीव्ड। तो अभी जनाब स्पीकर ये हम फिर इस पे जोर लगाएंगे कि इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट ले, और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा यार ब्यूरोक्रेसी आप कैबिनेट्स के ऊपर हावी आ गई है। जनाब स्पीकर, ये देखें ना, अब ये केपी के असेंबली में स्पीकर साहब ये बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये केपी, आप ये देखें, केपी हाँ, की जो है ये वो है वीडियो है जी, ये उनके वहां की जो प्रोविंशियल असेंबली है, ये वहां की वीडियो है, और आप ये देखें कि ये लॉ मेकर्स को कितना ज्यादा प्रॉब्लम ये लोग दे रहे हैं कि राइट। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह का ही मसला है जहां पे फिरदौस आपा की बात हो रही है, ये पूरे पाकिस्तान में एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है इन लोगों का। और ये का तो इन्होंने बहुत अच्छा हैंडल कर भी लिया था बाद में, जी, और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, लेकिन पंजाब तो बहुत ही नामुमकिनात में से एक है कि इसको जो है ना वो इसकी ब्यूरोक्रेसी को ठीक किया जाए। बिल्कुल। तो ये तो बल्कि अच्छा हो गया कि जो कल एक एक्शन लिया है डॉक्टर फिरदौस ने, क्योंकि उसमें हुआ ये है कि एक तो क्लियर कट देखे ना, अवाम में भी ये डिवाइड है। कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेट हैं, हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, उनकी साइड ले रहे हैं, और काफी तादाद में मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो डॉक्टर साहबा ने कल एक स्टेप लिया है,
वो ये वक्त की एक जरूरत थी, इसलिए नहीं, कि अब लोग साइड जरूर लें, लेकिन साइड लेने से हाँ, पहले ना एक बार जरा एसी के दफ्तर चले जाएं किसी। मैं सोनिया बिल्कुल सदफ साहिबा जो है इनकी मैं बात नहीं कर रहा, ये हो सकता है एक बहुत अच्छी फर्शनास किस्म के अफसर हो, ये बिल्कुल मुमकिन है, हम नहीं उनको पर्सनली तौर पर जानते और हम उन पर बिल्कुल कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने गाड़ी में बैठ के हर चीज मैनेज करनी है, एसी वाली गाड़ी में बैठ के रोजा रखा हुआ, रोजा तो हम सब ने रखा हुआ है, रोजा तो उन लोगों ने भी रखा बिल्कुल हुआ जो लाइन में लाकर जो है वो चीनी ले रहे हैं। कितना अनफॉर्चुनेट है कि लोग जो है वो रोजों में, और वो जब जाते हैं जो अब हुकूमत ने इस वक्त सबसे बड़ी सब्सिडी दी है, पाकिस्तान की तारीख की प्रॉब्लम सबसे बड़ी सब्सिडी है 370 अरब बिल्कुल रुपए के करीब, और वो रमजान बाजारों के लिए दी हुई है, और अगर वो आवाम तक नहीं पहुंचती और नाकिस फल आता है और इनके खिलाफ बहरहाल एक्शन तो जो है वो इन्होंने लेना। और असल में मसला ये था कि फिरदौस आशिक वान साहिबा ने किसी और बाजार में जाना था, रमजान बाजार में, इन्होंने वहां बिल्कुल पर स्टेज अपनी सेट की हुई थी, ये यहाँ पर जो है वो सरप्राइज विजिट था, तो जहाँ के और इन्होंने वहां पर जाना था, वहां पे सब अच्छा है कि रिपोर्ट आ जानी थी, कि इंतजार करी थी कि जब वो वहां पर जाए तो यहाँ वहां पर मौजूद हो, ये वहां पर थी नहीं। और बेसिकली अगेन वी डोंट नो अबाउट सोनिया सदफ, वो एक अच्छी ब्यूरोक्रेट है कि नहीं है, लेकिन हम एक पूरी इस वक्त एक ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये फिगर आउट करना, क्योंकि जिस तरह के इस मुल्क के हालात हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने इस मुल्क को चला रहे हैं, तो इस तरह तो ये तो बड़ा ही एक, और ये समझ नहीं आती इन लोगों की, ये इतने मतलब बड़े तमीजदार बनते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, बड़े जी एटिकेट्स हैं इनमें, और ये और वो, और ये जनाब की कॉलोनियलिज्म जो है ना, इसकी जो है ना, ये जो हमने बीज बोए हुए हैं ना, जो घोरे बीज बो कर गए हुए ना, ये आज तक हम काट रहे हैं कि वो जी बाबूजी आ गए हैं, उनके लिए छतरी भी बंदा पकड़ के रखे, उनके बच्चों को भी कोई स्कूल लेके जाए और उनको ये तमाम चीज करे। इनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं, और आप इससे पूछे जरा इनका हिसाब करें कि आपके बच्चे जब आप तरक्की कर जाते हैं, ये हो जाता है 2-3 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं आप, तो इससे ज्यादा क्या होते हैं, आप 5 लाख लेते हैं, 10 लाख तनख्वाह लेते हैं, आपके तनख्वाह बच्चे के अमेरिका में अलावा कैसे जो पढ़ते आप हैं? देखें ना, तनख्वाह के अलावा जो पर्क्स हैं वो भी तो एक पब्लिक राइट। हमारी टैक्स मनी से ही इनको और मिल रहा है ना। और ना सिर्फ ये टैक्स की मनी से मिल रहा है, प्लस ये कि हाँ ये कौन सी दो नंबरियां होती हैं कि इनके तमाम के बच्चे जो है बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे होते हैं, इनकी जनाब हाँ इनकी बेगमात की जो है वो शॉपिंग की लिस्ट होती है। और ये एक बैरिकेड मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि मैं बहुत से बैरिकेड है जिनको मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ, जिनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानता हूँ। उन्होंने एक घर बनाया, बिल्कुल ये जाती उम्रा से पहले, वो जो एक रायमंड रोड के ऊपर कोई वो ना वो बने हुए थे फार्म हाउसेस टाइप ना, वो 6 कनाल के 8 कनाल के इस तरह थे। उन साहब ने, उनकी तनख्वाह मुझे लगता है 2-3 लाख रुपए, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन तकरीबन इतनी होगी उनकी तनख्वाह। उन्होंने 32 लाख रुपए के सिर्फ पौधे लगाए थे अपने उस फार्म हाउस पर। तो सोचें ये सोचें, मैं नाम जाहिर, मैं आई एम नॉट गोना नेम एनीबॉडी, उनके ये साथ मेरा ये बड़ा गवर्नमेंट बड़ी सर्वेंट, आम गवर्नमेंट बड़ी सर्वेंट को कर सकते हाँ, हैं ये। और वो हम्म इतनी इज्जत से पेश आते थे, इतनी उस तरीके से पेश आते थे कि बंदा उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था, लेकिन यानी कि अजीब सा लगता है जरा थोड़ा सा, लेकिन साफ पता चलता है ये 2 नंबर आदमी है, ये बंदा ठीक है ही नहीं। आप ये जिस बंदे देखें ने कि काफी सारे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने बाहर की नेशनैलिटीज भी ली हुई हैं। बहुत आफ्टर ऑल ज्यादा किस तादाद तरह में, ली जा रही है, बहुत बड़ी किस तरह ली तादाद जा में, रही है। हाँ लेकिन बहरहाल तो इसमें मेरे ये ख्याल से हम लोगों को गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट का साथ बिल्कुल देना चाहिए, और ये ब्यूरोक्रेसी ये नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत के लिए, अगर ये ठीक हो गई तो ये आने वाली हुकूमतों के लिए होगा। ये जो है बिल्कुल इसको पोलिटिसाइज तो कर दिया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिस तरह पुलिस को इस मुल्क में पोलिटिसाइज किया गया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में पोलिटिसाइज्ड है, जिस तरह जो है वो जो फौज भी जो है वो इन अ वे इसको पोलिटिसाइज किया गया। आसिफ नवाज जंजवा को मियां साहब ने बीएमडब्ल्यू भेजी थी, बिल्कुल आप वो भी अंदाजा जमाना करें, था। मियां साहब ने सोचे आर्मी चीफ को, सिटिंग आर्मी चीफ को बीएमडब्ल्यू भेजी थी, बीएमडब्ल्यू तोहफे में दी थी। इन्होंने उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की। फौज एक वाहिद इदारा जो उस तरह से पोलिटिसाइज नहीं हुई, इनसे इन्होंने जुडिशरी को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की, बिल्कुल इन्होंने बाकायदा तौर पर किया हुआ है। मतलब कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस मुल्क में मलिक कयूम जैसा भी जस्टिस था, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो जो बिल्कुल 2013 में जो हमने एक मोमेंट देखी, उससे पहले जो हमने मोमेंट देखी, जो इफ्तिखार चौधरी वाली मोमेंट थी, ये लेट बिल्कुल 2000 में जो हमने वो देखी मोमेंट, वो आप उसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और ये तमाम लोग, इनको कहीं ना कहीं पर किसी को लगाम लगानी पड़ेगी, इनको डालनी बिल्कुल पड़ेगी, इनको इन लोगों को बर्खास्त करना पड़े, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी नहीं लेकर आनी पड़े, जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस इनके करने बहुत जरूरी है। है। ये नहीं पता नहीं कि नहीं किस इनके तरह चेंजेस, feasible है, अब लेकिन ये जो हम इनको बात करते एहसास रहे ना दिलाएं। कि हाँ इनके इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस की जो हम बात कर रहे थे वो अब करने की जरूरत है। और ये मैं इस चीज पे बड़ी खुश हूँ जो कल डॉक्टर साहब ने जो एक स्टेप ले लिया है ना, अब हम उस तरफ हमें जाना चाहिए कि हम यहाँ पे रिफॉर्म्स करने शुरू करें, स्टेप बाय रिफॉर्म्स भी स्टेप। करें और हाँ इनको बताएं, इनको जलील करें बाकायदा। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि बिल्कुल इस तरह के मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन इस वजह से करें तो ये अवाम को जलील करते हैं। इन्होंने अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनकी यानी कि छतरी उठाने के लिए भी एक बंदा होना चाहिए। अंदाजा लगाएं बिल्कुल आप, इनके साथ पब्लिक सर्वेंट्स हैं ये लोग, बड़े पब्लिक बड़े वो सर्वेंट्स हैं। उसके साथ वो करते हैं। और आजकल इन्होंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, एक बहुत बड़ी हाँ तादाद ने, जिस तरह ये इस कौम के हीरो हैं। भाई ये तुम्हारी जॉब है,
अब मैं जिस तरह मुझे किसी ने नौकरी पे रखा हुआ है, मैं पूरा दिन बताता रहूं मैं आज ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, भाई मैं उसके पैसे ले रहा हूं, बड़ी सिंपल सी बात है, दिस इज माय जॉब। और उसके जनाब किसी के 1 लाख फॉलोवर हैं, किसी के जनाब कितने फॉलोवर हैं, और लोग इनको ग्लोरीफाई करते हैं। समझ नहीं आती ग्लोरीफाई किस बात पे होता है। भाई तुम अपनी नौकरी करो, बात खत्म होगी। इतने पढ़े लिखे तो हमारे पर एहसान थोड़ी किया, अपनी 7 नस्लें संवार रहे हो तुम, हमारे पर कौन सा एहसान किया। लेकिन इन पर जो है, इन पर यकीनन गवर्नमेंट को, हमें यकीनन ये चाहिए कि गवर्नमेंट का साथ दें, इनको डीपोलिटिसाइज करें। वो जो खान साहब मिसाल देते होते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद जो है इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जो थी वो बहुत बेहतरीन थी, इसीलिए मुल्क बहुत बेहतर तरक्की कर रहा था 60s में, जिस तरह वो मिसाल देते होते हैं। और उस जमाने में मुल्क की जो थी वो बहुत ही मुख्तलिफ थी। आज जो है, आज आप देख लें हमारे सामने ये तमाम चीजें, जिन्होंने देखें पोलिटिकल पार्टी तो चेंज होती रहेंगी, हुकूमतें तो चेंज होती रहेंगी और वो नहीं आती रहेंगी, लेकिन ये बाबू जो है, ये बाबू साहब वहीं पर आते हैं, ये बाबू नहीं जाते कहीं, ये वहीं पर आते हैं। तो इनका एहतसाब, जिस तरह हम सियासतदानों के एहतसाब की बात करते हैं, हम फौजियों के एहतसाब की बात करते हैं, हम जर्नैलों के एहतसाब की बात करते हैं, हम ये जो जजेस हैं और जुडिशरी है उसके, इस पर यहाँ पर सबकी एहतसाब की बात होती है ना, मौलवियों के एहतसाब की बात होती है, तमाम जितने भी शोबाजात हैं उनकी होती है। मेरे ख्याल से प्रॉबली द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दीज, ये जितने भी बाबू हैं इनकी सबसे पहले जो है वो होनी चाहिए। और आई थिंक वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट, फुली इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका इवेंचुअली फायदा जो है वो हम लोगों को होगा, पाकिस्तान को है, वो पाकिस्तान की तरक्की में ज्यादा इसका फायदा है और पाकिस्तान को इसका फायदा। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अगली एपिसोड के साथ हम इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।